पर्व देखने जाऊंगा। काफी दिनों से सोचता था कि यहाँ का महाराज बनूं तो कैसे बनूं। आज वो मौका हमारे हाथ आ गया है। अरे बनूं पटना का मैं राजा, बनूं पटना का मैं राजा, यही मुद्दत से सोचा हूँ। अकल काम देती है कि दिल भी जहरा हूँ। हमारे महाराज वो महारानी जाएंगे गंगा नहाने को, वहां से जिंदा वापस न आए, यही तरकीब सोचा हूँ। हमारे महाराज वो झाला में दुश्मनी पुरानी है, लिखो खत बीच झाला को, यही तरकीब सोचा हूँ। दरबारी में कुलाल इधर आओ। साले हमने बोला तो तू हमारी आंख फोड़ देगा। सरकार आपके आदेशानुसार अगर हम ड्यूटी पर हाजिर ना होते तब तो आप कहते जब देखो जब साला ड्यूटी पर लेता है। अरे लेता नहीं साले, लेट आता है। मैं कुणाल, आंख बचा के रखो हमारी। अगर मैं अंधा हो गया तो साले तेरी आंख से देखूंगा। कहा हमें न मारो, हमें न मारो, अरे मंत्री साहब बाबू वाला होना। हम काम से कौवा, हम माटी देने वाला बिका। पछोरी डारो पति न पावा जौने गरीब अमरत हो समझे तो बड़ी शर्म कैसे ही नौकर मुन राजा के वैसे ही नौकर हमका मारा गैया मारा भतीजा है बोरा, हमका मारा गैया मारा गैया मारा। चुप साला, अरे चुप। गौ माता तू हमका मारे हो, देख गाय मारे हो। चलो हम हिंदू हैं, यही गाय नहीं मारता हूँ। हम जानते तू हैं गाय बन गया ना, आप इसीलिए छोड़ दिया। आप छत्री हैं। हाँ, छत्री जो होते हैं गौ माँ की पूजा करते हैं। यही बात है। एकदम मारे हो, गौ माँ के पूजा कर लियो, हाथ जोड़ो। क्या थपड़ा से मारे हो? पहले तू गौ नहीं था, नहीं पहले तू सांड था छुट्टा। नहीं देखिए तू गाय मारे हो। अब गाय नहीं मारा, एक थप्पड़ मारे हो तो गौ माँ के हाथ जोड़ो। देख नहीं हाथ जोड़ो। मैंने मारा था, माफ न करिए। मैंने गाय मारा था कब जानता है? तेरी गाय मारा था कब? परसों जब वहां से लौटे थे फुर्सतगंज के पास से प्रोग्राम से। अरे तू तब रास्ते में गाय मारे हो सबके सामने। नहीं, तेरी गाय मारा है, हाथ जोड़ो। तेरी गाय मारा है मैंने। अरे ताज साला, मैं कुलाल। देखिए ये हमने खत लिखकर तैयार किया है। नन्ही और जाता है नानी किया नहीं,
हमारा दोस्त झाला सिंह है। झाला सिंह के अड्डे पर जाना है तुम्हें, जहाँ झाला सिंह रहता है, और एक खत देकर आना है। इसमें सब लिखा है, वो पढ़कर समझ जाएगा, लेकिन ये खत रास्ते में खोलना नहीं। विदाई वही देगा। वहाँ झाला आने जाने का किराया और एक बोतल शराब, इसमें मैंने लिख दिया है। चाहिए। आप तो बहुत बढ़िया मने हैं बाबू। इधर आओ। हाँ बढ़िया बोलो, बढ़िया नहीं। देखिए लंबा बार क्या लंबादार लंबा बार बोला, साले हमारे बाल है ही नहीं तो लंबा छोटा कहाँ से होगा। कहाँ से रहा सुनो जी, क्यों नहीं रहेगा। कहाँ से है अपना जामे, जो जामे के रात जमे न जामे इतना बहुत है। हाँ। सुनिए हाँ। हम चलते हैं, हाँ। तुम यहाँ की देखभाल रखिएगा। बहुत अच्छा। समय रहा भवानी कुशल सरदार जय भवानी। जय भवानी बाबा सिंह, गुफा का क्या समाचार है। सरदार जी गुफा का समाचार सब ठीक है। देखिए सामने से कौन आ रहा है। अरे खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कोरे कागजी कोरे कागज पे लिखा चला बाबू, वो तो जान कौन है रे? सरदार जी मेरी पर्चा जाने का आप लोग टट्टी हो जाएगी। क्या परिचय तेरी है? मैं ऐसा नहीं आदमी हूँ, कैसा आदमी है? मैं डाकुआ हूँ। डाकुआ कौन सा डाकुआ? डाकुआ नहीं है, तू डाकिया होगा। हैं? डाकिया डाकिया चिट्ठी डाक लाई है। लाओ खत मुझे दो। लो ये मत देखो कहिया कच्ची है कहिया पक्की है। देखूंगा बाद में। बाला सिंह, सबसे पहले इसकी आंख में पट्टी बांधो साले की। हाँ मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे आंख में टट्टी टट्टी नहीं, पट्टी पट्टी बांधो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पीछे मुड़कर नहीं देखना। चुतरे में हाथ मत लगाइए। सरदार जी हमको जानते नहीं है, तुम्हारे जैसे डाकू की मात जोड़ देते हैं। जाओ बच्चों, तुम मुझे फिर कभी मिलोगे। बाला सिंह, अभी खत देखते, खत में क्या लिखा है। देखो साला कर दे रहा है। अब खड़े खड़े तुम देख रहे हो। तुम मानना नहीं था। हुकुम। खत मजमून। झाला सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए, कल महाराज व महारानी व उनका राजकुमार पवन, ये तीनों गर्भठूर जाएंगे। रास्ते में बचने न पाए, रास्ते में बचने न पाए। गर्भठूर का मेला देखे जाएंगे, गर्भठूर का मेला। इन तीनों के मर जाने के बाद हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे, तुझे महामंत्री बना दूंगा। वाह, साथी के कातिल भान प्रताप काल तेरा डरा रहा, हम साथियों के सहित काल बन के आ रहा। साथियों तैयार हो, उधम का कातिल आ रहा।
जिंदा बच न पाए, ये है मेरा फैसला। कड़कड़ाती गोली मेरी, कड़कड़ाती गोली मेरी सर उसका उड़ाएगी जब मरेगा उधम का कातिल, शांति दिल को आएगी। आओ चलते हैं हम लोग, महाराज और महारानी वो तीनों का खून करेंगे। आप मेरे साथ आओ। महारानी जी, अब यहाँ से मेला थोड़ी दूर है, चल करके हम लोग मेला देखेंगे। सेनापति आइए चलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज व महारानी, आपका रथ तैयार है, चलिए आप रथ में बैठकर विराजमान हो जाइए और मेले के लिए प्रस्थान कीजिएगा। महाराज सेना पतंग सिंह, कहिए मंत्री बात। देखिए महाराज के सेना में बहुत से वीर हैं, लेकिन महाराज ने सिर्फ आपको चुना है रक्षा के लिए। आप जाइए महाराज महारानी व छोटे राजकुमार पवन की रक्षा करना, और मेला देखने के बाद आप लोग वापस आ जाना। बहुत अच्छा जी महामंत्री की जय। खुश रहो। महामंत्री जी, हमारे लिए क्या अंगी है? आज्ञा तुम्हारे लिए ही आज्ञा है कि महाराज के अस्तबल में जितने घोड़े हैं, चांद के लीद को साफ करो। हाँ हाँ लीद बहाए। हाँ, लीद घोड़े का। ओके ओके, जाइए। बाबू, क्या कहा? नंबरदार बाबू, हाँ हाँ बोलो। हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। जी, हम चला जाए। कहाँ पर? घोड़े के लिए मतलब जो है चारा भूसा का इंतजाम करूं। तुम्हें मालूम है? जी। जाओ घोड़ों के लिए उनका भोजन तैयार करो, घास वगैरह दाना जो है जी। वो तैयार कीजिए। आज केलाई के भूसा, उड़दे के भूसा अच्छा हलियापुर से ले गई है। अच्छा आज घोड़न का भूसा देवे बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए। उड़दे के भूसा देवे जो। और जो चना रखा है उसे तुम खा लेना, हाँ क्योंकि तंदुरुस्त। जितना हंटर पड़ेगा तुम्हारी पीठ पर पड़ेगा। हाँ, चाहिए। सेना पतंग सिंह, तुम महाराज की ज्यादा ही वफादार हो, घबराओ नहीं, मैंने सबकी मौत का जाल बिछा दिया है। अरे जिस दिन रात दरबार में महाराज महारानी, छोटा राजकुमार पवन व सेना पतंग सिंह की लाशें आएंगी, कसम भगवान की हमारी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी। जगह रास्ते चलते हैं, इसी रास्ते से महाराज का रथ आएगा। अभी रथ को रोकवाते हैं। बस खबरदार, रथ को यही रोक दो, बस खबरदार।
महाराज गल बिठोर महारानी व राजकुमार के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अगर महाराज से मुलाकात करना है तो राज दरबार में आकर मुलाकात कर ले। अंगद सिंह, अगर अपने आप को तू बहादुर बनता है तो अपने साथियों से बोल दे कि तेरा कोई सिपाही गोली नहीं चलाएगा। अब मेरे बाला सिंह से अकेले अकेले मुकाबला होगा। तुम्हारे शर्त अनुसार गोली नहीं चलेगी, आज सिर्फ बम गोला चलेगा माता। नहीं मेघलाल, ना गोली चलेगी और ना बमबाजी होगी। बम नहीं फेंकना। इसका पलीता काट गया है, इधर ले जा, नदी में डाल दे। नहीं साहब के पोता मारी पोता। अरे नहीं, नदी में डाल दे। सेनापति अंगद सिंह का सरकार के फेंक दो। बाला सिंह कहा सेनापति है, तैयार हो जा। मुझे लगता है क्या तेरी बात मेरे हाथ होगी। नहीं अंगद, तुम्हें चांदी भी फूल हो गई है। हमारी मौत तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि आज तुम्हारे हक में सिर्फ मौत ही लिखी। तो तैयार मैंने तेरे साथी बाला का खून कर दिया। तूने मेरे साथी बाला सिंह का खून कर दिया है। अब तुझे जिंदा नहीं तेरे पैर में गोली लग चुकी है, तू जिंदा नहीं बचेगा। अभी महाराज को रस से बाहर निकालता हूं। महाराज, हमें दिन याद है, हमें दिन याद है, मेरा साथी आपके पैरों की जान की भीख मांग रहा था, आपने रहम नहीं किया है। रहम नहीं किया है? हाँ, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे साथी ने हमारी रैयत में खून खराबा किया है, इसलिए उसे सजाए मौत दी गई है। इसलिए महाराज आप तुझे क्या महाराज, अभी देखता हूं, महारानी को देखता। महारानी कहा राजमाता, राजमाता गजब हो गया। महाराज के रथ पर डाकू छाला ने हमला कर दिया। हमारी छाला की काफी लड़ाई हुई, उसका साथी बाला सिंह मेरे हाथों द्वारा मारा गया। फिर उसने मुझे धोखे से गोली मार कर जख्मी कर दिया और मैं मजबूर होकर गिर गया। किसी तरह से मैं उठकर लड़खड़ाता हुआ आपके पास आया। कहिए राजमाता। सीजाला ने महाराज को खत्म कर दिया। क्या डाकू छाला ने महाराज के सिर में गोली चला दिया? राजमाता, महाराज अभी जीवित है और अगर इन्हें राज अस्पताल पहुंचाया जाए तो चिंता कर सकते हैं। सेना पतंगा, इससे पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, इस सेवक के लिए क्या 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 हुक्म है, हम जल्दी सुनना चाहते हैं। सेना पतंगा, तुम हमारे वफादार हो, इसलिए ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मैं अपने बेटे पवन को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे बेटे की रक्षा करना,
मैं महाराज को घोड़े पर बिठाकर राज्य अस्पताल ले जा रही हूँ। राजमाता, मैं वचन देता हूँ कि चाहे क्यों न मुझे अपने जान की कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन राजकुमार पौन पर आज नहीं आने दूंगा। या ये रक्षा के हित राजकुमार पौन के पूछे दीजिए और आप महाराज को फौरन घोड़े पर बिठाकर राज अस्पताल ले जाएं। महारानी, तुम महाराज को घोड़े से लेके जा रही हो और कहां सेनापति अंगद सिंह गोद बच्चा लेकर वो नदी की तरफ जा रहा है। हे सेनापति अंगद सिंह, तुम मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे। राजकुमार की जान खतरे में है। सामने सामने गंगा नदी का पुल है और इसी पुल के रास्ते से चुपके से मैं निकल जाऊं और किसी छाले में जाकर छुप जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है जाकू छाला मेरा पीछा करता हुआ इस तरफ आ जाए। सेनापति अंगद सिंह, हम तुझे नदी के पुल पर मारेंगे। हम तुझे नदी के पुल पर मैं गंगा नदी के पुल पर आ गया हूँ और बहुत जल्दी से पुल पार करने के बाद किसी छाली में छूट जाऊंगा। तूने बीच परिवार किया है, मन तो होता है तो सामने सवाल करता। राजकुमार की जान खतरे में है। राजकुमार की जान खतरे में है। अंगद सिंह, तेरे पैर में गोली लग चुकी है। भाग नहीं सकते बच्चों, तुम भाग नहीं सकते हो। ले आओ महारानी के राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं राजकुमार पौल को तुझे हरगिज़ नहीं दूंगा। लेकिन तू ये बता कि राजकुमार पवन तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम वहां बच्चा जिसे तू मांग रहा है? ये किसी का कांटा है, ये किसी का कांटा है। इसे मिटाने के लिए मेरा वादा है, इसलिए महारानी के राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। शाला से ये किसी के राहु का घाटा है और इसे मिटाने के लिए तूने किया वादा है। तो मैंने भी महारानी को वचन दिया है कि क्यों ना मुझे अपने जान की कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन राजकुमार पौन को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। महारानी के राजकुमार को छीनता हूं। ले आ, ले आ महारानी का राजकुमार बहुत गोरा गोरा है, मुझे घूर घूर देखना है, दिल में आतंक से आंखें। देख देख तेरे सामने महारानी के राजकुमार को सी नदी फेंकूंगा। फिर ऐसा मत करना, ये तो तुम्हारा बच्चा है, ये डूब जाएगा, मर जाएगा। भगवान के लिए इसे मुझे दे दे। ये मेरे
हराम जाते साला, तूने राजकुमार पौल को गंगा नदी में फेंक कर अच्छा नहीं किया। या गंगा माँ, या गंगा माँ, तू राजकुमार पौल की रक्षा करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, राजकुमार पौल आपकी गोद में आ गया है, उसे सलामत रखना। हराम जादे, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं। हत्या सिंह, जिस तरह महारानी के राजकुमार को नदी फेंका है, उसी तरह आज तुझे भी नदी फेंकूंगा। नहीं साला, तू जानता है कि मेरे पैर में, मेरे बदन में काफी गोली लग चुकी है, मैं तैर नहीं सकता हूँ। भगवान के लिए मुझे गंगा नदी में मत फेंक। रहे नाम की मेरे पास चीज नहीं है सिंह। दोनों की मौत एक साथ हो गई है। चलता हूँ, अपना भेष साधु का बनाऊंगा, साधु बन के जाऊंगा ताकि महामंत्री से अपना इनाम मांगूंगा।